हे गाइस, मैं हूं अनून और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनोनिमस के बारे में। तो ये वीडियो चालू हो उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम जानेंगे एनोनिमस क्या है, आखिर इन लोगों का गोल क्या है, आप इन्हें ढूंढ कर सकते हैं और आप खुद एक एनोन कैसे बन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब के लिए। तो हमारे सबसे पहले सवाल के ऊपर आते हैं, व्हाट इज एनोनिमस। तो एनोनिमस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। अब जब मैं इंटरनेशनल नेटवर्क्स की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है इंटरनेट से। बट अगर ये इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो फिर कोई भी नॉर्मल बंदा इन्हें हैक क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने कुछ एनालिसिस किए और इस पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, डीप वेब और डार्क वेब। इसके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए, डीप वेब और डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक चीज़ें बेची जाती है और हर एक ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है जो कि आप नॉर्मली गूगल या फिर किसी भी और नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। और ये एक ऐसी जगह है जिसे नॉर्मली कोई बंदा जाना पसंद नहीं करेगा। आखिर एनोनिमस है क्या? एनोनिमस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और ये सब लोग दुनिया के टॉप क्लास हैकर्स, स्पाइस, एजेंट्स, वो सब लोग हैं जो कि अपने रूम में बैठे हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। अब आखिर हो कौन सकते हैं भाई एनोनिमस? हो कौन सकता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा नेबर या फिर मेरा फ्रेंड एनोनिमस में हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा एक और बार सोचिए, क्योंकि एनोनिमस की एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पे ये लोग, आई मीन यू कैन सी द फेस, बट वो मास्क लगाए रखते हैं अपने चेहरे पर, जिसे गाय फॉक्स मास्क कहा जाता है। मैंने इस मास्क के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, बट ये किसी पर्सन के पीछे से बनाया गया मास्क है और एनोनिमस अपनी खुद की आइडेंटिटी छिपाने के लिए इस मास्क को यूज़ करते हैं, जिससे उनका एक खुद की आइडेंटिटी बन जाती है एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन की। तो इन एनोनिमस को एनॉन्स कहा जाता है, मतलब कि अगर मैं एनोनिमस में हूँ तो फिर मुझे एनॉन कहा जाएगा। बट ये जो लोग हैं, इन लोगों का गोल क्या है भाई? हैकर्स तो बन गए, ग्रुप बना दिया, स्पाइस है, एजेंट्स है, ग्रुप्स बन गए, पर है क्या गोल? तो इनका गोल है कि वो ऐसी चीजें करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द बेनिफिट फॉर देम देमसेल्फ। तो ये लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि नॉर्मली अगर आप सोसाइटी में करना चाहे तो फिर नहीं कर सकते, बट वो ये सारे काम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ऑफ कोर्स कौन पकड़ सकता है उन्हें? और उनका एक और गोल है कि गवर्नमेंट्स को हटा दिया जाए, क्योंकि आखिर गवर्नमेंट है क्या भाई? गवर्नमेंट लोगों के ड्रीम्स, उनकी क्रिएटिविटी, उनके पैशन को क्रिटिसाइज करती है और वो 90% ऑफ काम वहीं रुक जाता है, जो कि उनकी पोटेंशियल, जो उनका पोटेंशियल है वो आधा हो जाता है। एनोनिमस कहते हैं कि वो हर एक काम करेंगे जो वो चाहते हैं। तो उसी पे से हम उनके एक थॉट पे आते हैं। तो ये थॉट तो उनकी साइट पे से मिला गया है। वी यानी कि एनोनिमस कहा गया है, वी एनोनिमस जस्ट हैपन टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट who need just kind of an outlet to do as we wish that we wouldn't be able to do in regular society. That's more or less the point of it. Do as you wish. There's a common phrase. We are doing it for the loss. तो आप सब जो इंग्लिश में नहीं समझ पाए, मैं उन सबको ये समझा दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग कह रहे हैं कि हम एनोनिमस एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और हम लोग अपनी मर्जी की करते हैं, जो कि हम नॉर्मल सोसाइटी में नहीं कर सकते। ज़्यादा या कम यही हमारा पॉइंट है और हम अपनी मर्जी की करते हैं।
और उनका एक कॉमन फ्रेज है, वी आर डूइंग इट फॉर लस। इसका मतलब ये है कि यू नो वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन, वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स। तो अब इन सब को साइड में रखते हुए आखिर एनोनिमस ने आज तक किया क्या है, उस पे आते हैं। तो आप जब ये लिस्ट देखेंगे तो फिर आप चौंकते रह जाएंगे। मैंने एक लिंक डाल दी है विकिपीडिया के नीचे। विकिपीडिया पे इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है, बट आप सबको पता ही होगा विकिपीडिया इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, वहाँ पे सब ऑर्गेनाइज्ड और एनालाइज्ड रहता है, बट उतना नहीं कि हम सब कुछ जान पाए। इसलिए मैंने खुद से इसका एनालिसिस किया और अब एनोनिमस का ये कहना है कि जो इल्यूमिनाटी है वहाँ पे उस पूरे ग्रुप में सिर्फ लाइट सोसाइटी है जो कि नॉर्मल लोगों को ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहती, जबकि एनोनिमस चाहता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन मत ही कीजिए, गॉड में बिलीव कीजिए। एक्चुअली they never mentioned about God. I don't know. So कह भी नहीं सकते कि गॉड में बिलीव कीजिए। मे बी दे जस्ट डोंट वांट अस टू बिलीव इन एनी फ्रिकिंग रिलीजन। सो वो आगे ये भी कहते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं स्कूल में, जो गवर्नमेंट्स है, ये सब हमें नीचे ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पाते और एलाइट सोसाइटी हमारे ना जानते हुए टॉप पे बनी रहती है। जब स्कूल्स और गवर्नमेंट्स की बात आ गई है तो फिर न्यूज़ की बात कर लेते हैं भाई। तो न्यूज़ जो हम टीवी पे देखते हैं, एक्चुअली उन्होंने पूरे टीवी टेलीविजन को ही क्रिटिसाइज किया है कि टेलीविजन में जो बताया जाता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल वर्ल्ड, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, उससे अलग होता है। तो वो बस हमें चाहते हैं कि हम उस टीवी की तरफ देखते रहें, एक लेजी काउच पोटैटो बन जाए और एक दुनिया को ऐसी नज़र से देखा जाए जो दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। एनोनिमस चाहते हैं कि हम अगर एक स्टूडेंट है तो फिर हम खुद रिसर्च करें, खुद सारी चीज़ें एनालाइज करें, बिकॉज द एजुकेशन वी गेट इन स्कूल दैट्स लिमिटेड और वो आपको उससे बाहर नहीं निकलने देना चाहते। अब जब एलिनेशन की बात आती है तब एक और उनका बहुत ही बड़ा गोल है। उनका गोल ये है कि ये जो लाइट सोसाइटीज है वो हम सबको लड़ाना चाहती है, ये कास्ट, जेंडर एंड ये सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से, कंट्रीज, रेस, जबकि हमें इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये बस एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को आप चाहे जितना खींच लो, बट ये आइडेंटिटी आपकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, पर आप सब यूनिटी है, आपको एक साथ काम करना है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एनोनिमस गोल्स। तो एनोनिमस के बारे में सुनना बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, बट एट द सेम टाइम वी डोंट नो हु आर एनोनिमस। उन्होंने मेंशन किया था कि वो किसी भी अपर सोसाइटी में से नहीं है, वो बस एक नॉर्मल वुमन है फ्रॉम द स्ट्रीट, अ नॉर्मल गाय, जस्ट अ नॉर्मल बीइंग। ओके, तो अब तक हमने ये जो एनोनिमस के बारे में ये सब सुना, ये सारी की सारी चीज़ें उनके गोल्स है जो कि वो फ्यूचर में जाके कहीं पे जाके कंप्लीट करना चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली इन लोगों ने आखिर अब तक किया क्या है, उस पे आ जाते हैं। तो मैं आपको कहना भूल गया कि वो 2003 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको पॉपुलैरिटी मिली 2008 में। चीज से भाई, तो उन्हीं के एक वीडियो से जिसमें एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस ये कहती है कि वो कैसे चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को इंटरनेट पे से टेक डाउन कर देंगे। तो उन्होंने उसी साल में तकरीबन 9000 से भी ज़्यादा लोगों के कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सपोज किया और सारे के सारे सर्वर्स को
बंद किया गया। तो इन सारी चीज़ों को अपलोड किया गया विकीलीक्स पर, यानी कि इंटरनल चर्च के सारे डॉक्यूमेंट्स विकीलीक्स पर अपलोड हो चुके, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट जेनेलॉजी। तो इस प्रोजेक्ट से उन्हें उनकी पॉपुलैरिटी मिली, जिनका फर्स्ट गोल था चर्च को हटा दिया जाए। पर धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें CIA, FBI, गवर्नमेंट, चर्च, रिलीजन और ऐसे हर एक सोशल इशू पे उन्होंने कोई ना कोई आवाज उठाई है, जो कि उनके हिसाब से सही नहीं हो रहा था। अगर आप एनोनिमस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने विकिपीडिया के लिंक्स डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, उनके कुछ वीडियोस के लिंक्स डाल दी गई है, उनकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की लिंक डाल दी है, और उनके कुछ वर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लाइकिंग, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। और अगले वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो फिर उसे कमेंट करना ना भूले। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।